नमस्कार किसान भाइयों, जो जो तापमान बढ़ रहा है, तरबूज की खेती का सही समय नज़दीक आ रहा है। कई किसान भाई तरबूज की अगेती खेती करते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। जबकि सही समय पर खेती करने से उनकी लागत में कमी आती है और मुनाफे में भी वृद्धि होती है। अगर किसान भाई सही समय पर सही वेराइटियों का चयन करते हैं और तरबूज की खेती करते हैं, तो 1 एकड़ से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा लिया जा सकता है। अगर आप भी तरबूज की खेती करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 1 एकड़ खेत में तरबूज की खेती में कितनी लागत लगती है, इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से स्प्रे लगते हैं, इसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी खादें डालनी पड़ती है, इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे किसान भाई कौन कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगा सकते हैं जो हमने पिछले साल लगाई थी और उनसे अच्छा उत्पादन हमने प्राप्त किया था। तो वीडियो अंत तक देखिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी व समय की। तरबूज की बुआई के लिए सभी प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हो। इसके लिए किसान भाई अपने खेत में 3 से 4 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी गली गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं तरबूज की बुआई के सही समय की। तरबूज की बुआई के सही समय की अगर बात करें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह व फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तरबूज की फसल में होने वाले स्प्रे की। तरबूज की फसल में कई प्रकार के रोगों के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बचाव के लिए प्रारंभिक अवस्थाओं में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ नीम ऑयल का स्प्रे किया जा सकता है। बुआई के 30 से 40 दिन बाद फंगस जनित रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे किया जा सकता है। इसके साथ साथ कीटों की रोकथाम के लिए किसान भाई अपने खेत में इमिडाक्लोरोपिड, इसके साथ साथ थाइमाथोक्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की। तरबूज की फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कई प्रकार के खाद अपने को डालने पड़ते हैं। किसान भाई तरबूज की बुआई करने से पहले जब भूमि तैयार करते हैं उस समय आप बेसल डोज में 50 केजी डीएपी प्रति एकड़ व 15 केजी सागरिका प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तरबूज के बीज के जर्मिनेशन के 10 से 15 दिन बाद एनपीके 19 इसके साथ साथ एनपीके 1261 का भी 2 से 2.5 केजी प्रति एकड़ में ड्रिप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तरबूज की फ्लावरिंग स्टेज में 2 से 2.5 केजी एनपीके 0/34, इसके साथ साथ 500 ग्राम बोरोन, इसके अलावा 4 केजी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किसान भाई अपने खेत में ड्रिप के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों के उपयोग से फूल से फल का जमाव सही तरीके से होगा और जो फूल झड़ने की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद किसान भाई फल बनते समय 2 से 2.5 केजी एनपीके 0050 का उपयोग ड्रिप में कर सकते हैं, जिसके उपयोग से आपके फल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और फल की जो साइज है, फल का वजन है, उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वेराइटियों की सीड किसान भाई अपने खेत में लगा सकते हैं जिससे उनको अधिकतम उत्पादन मिल सके। अब वेराइटियों की बात करें तो किसान भाई नो नेम्स का मैक्स लगा सकते हैं, सागर सीड का सागर किंग तरबूज लगा सकते हैं, इसके अलावा कलश का मेलोडी लगा सकते हैं व टाटा धान्य का मधुरस भी अपने खेत में किसान भाई लगा सकते हैं। इन वेराइटियों के बीज लगाने से आपको अच्छी गुणवत्ता का फल प्राप्त होगा और उत्पादन भी आपको अधिकतम प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।